हम स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन से रिएक्शंस होते हैं? तो रिएक्शन में पहली बात जो है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में देखें 3 तरीके के रिएक्शंस होते हैं। कौन कौन से रिएक्शन होते हैं तरीके के? पहले वो जिनमें खाली हाइड्रोजन जो है ड्यू टू हाइड्रोजन सी डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसे रिएक्शंस जो ड्यू टू हाइड्रोजन हो। दूसरे ऐसे रिएक्शंस जो ड्यू टू OH हो, सी डबल बॉन्ड OH। कुछ रिएक्शंस OH ग्रुप की वजह से होते हैं और कुछ रिएक्शंस पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की वजह से, होल कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 किस्म के रिएक्शंस हैं। 1 in which hydrogen is involved, 2 in which OH is involved, 3 in which whole group is involved। ठीक है, तो ये 3 किस्म के रिएक्शंस हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। The कार्बोक्सिलिक एसिड शो केमिस्ट्री ऑफ बोथ कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप, यानी इसके कुछ रिएक्शंस अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो फिर वो सीधा कार्बोनाइल पे अटैच होगा और OH लीविंग ग्रुप होगा, वो निकल जाएगा। ठीक है, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ हाइड्रोक्साइल एंड कार्बोनाइल ग्रुप दे शो 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन एटम क्या हो, रिमूव हो, ये एसिड वाले जो भी प्रॉपर्टीज है उसमें हाइड्रोजन रिमूव होगा। ऐसे रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो OH रिमूव होगा, वो न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन पे ऐड हो जाएगा। ऐसे रिएक्शंस इन विच पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व हो। पहले हम बात करते हैं वो रिएक्शंस जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद, तो जैसे ही आप कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डिसॉल्व करेंगे, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, व्हाट वी डिड, हमने इसको पानी में डिसॉल्व किया, बताएं क्या बनेगा पानी में? पानी में आयनाइज हो जाएगा, हमें मिलेगा क्या? कार्बोऑक्सिलेट। कार्बोऑक्सिलेट आयन, उसके साथ क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि हाइड्रोजन निकल गया, यानी इधर एक्टिव साइड कौन सी है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो जो भी एसिडिक रिएक्शंस होंगे, जो भी एसिडिक रिएक्शंस होंगे, उनमें क्या होगा? उनमें क्या होगा? मैंने माइक नहीं पहना। उनमें ये होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये उड़ जाएगा। नथिंग लाइक किलिंग, बट यू किलिंग, ओके, कोई बात नहीं। हाँ भाई, माइक आ गया, अभी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? आ रही नहीं? हाँ जी, मैंने पढ़ा दिया, बिल्कुल शुरू में पढ़ाता हूँ। तो भाई 3 किस्म के रिएक्शंस होंगे। ऐसे रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व हो, जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व हो, जिसमें पूरा ये गांव इन्वॉल्व हो, कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा गांव। ठीक है, तो पहला रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होगा, तो एसिडिक रिएक्शन, ये एसिड है। तो जब आप किसी भी एसिड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो इसने हाइड्रोजन आयन दिया, तो कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व हुआ? हाइड्रोजन। इसको हम कहेंगे क्या? इसको हम कहेंगे ठीक है बेटा। उसके बाद क्या चीज है, इसको सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है भैया नेक्स्ट रिएक्शन विद बेसिस। अब क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, तो किसी भी बेस के साथ ये क्या करेगा? किसी भी बेस के साथ ये साल्ट और वाटर बनाएगा। सो लेट्स सपोज अगर हमारे पास क्या चीज है कि एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को हमने रिएक्ट कराया किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो एसिड जो है वो क्या देगा? हाइड्रोजन। बेस क्या देगा? OH। हाइड्रोजन और OH मिलके क्या देंगे? वाटर। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा कि ये जो सोडियम है ये हाइड्रोजन की जगह पे आएगा, तो हमें साल्ट जो मिलेगा उसको हम कहेंगे सोडियम एसीटेट, Na+, इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट। तो एसिटिक एसिड के जितने भी साल्ट्स हैं, इन साल्ट्स को एसीटेट्स कहेंगे। ठीक है,
तो इसी तरह से अगर आपके पास लीड ऑक्साइड है, ये बेस नहीं, ये बेसिक ऑक्साइड है, तो हम क्या करेंगे कि दो एसिटिक एसिड यूज करेंगे। दो एसिटिक एसिड क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन देंगे, वो दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाएंगे, वाटर, एक बनेगा वाटर। दो एसीटेट आयन लीड के साथ बनाएंगे लीड एसीटेट, लेड एसीटेट कहते हैं इसको। ये दो होंगे और इसके व्हाइट प्रिसिपिटेट्स बनेंगे, इसके व्हाइट प्रिसिपिटेट। ये लेबोरेटरी में एक टेस्ट होती है लेड आयन को या लेड बेसिक आयन को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है बेटा। उसके बाद रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। यहाँ पे एक बात रिपीट करते चलें, हमने पढ़ा था कि फिनोल्स इतने वीक एसिड्स होते हैं कि वो मेटल कार्बोनेट और कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व नहीं कर सकते और पीएच का कलर भी चेंज नहीं कर सकते, पर ये इतने स्ट्रॉन्ग इनफ हैं कि ये मेटल कार्बोनेट से और बाइकार्बोनेट से हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं, अगर आप एसिटिक एसिड को किससे रिएक्ट कराओगे, सोडियम कार्बोनेट से, तो क्या होगा कि ये सोडियम हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या मिलेगी, सोडियम एसीटेट, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो इसकी जगह पे सोडियम आया, सोडियम एसीटेट। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद बनेगा वाटर और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, तो दो सोडियम थे, दो सोडियम आ गए, कार्बन, ये जो तीन ऑक्सीजन थे तो एक वाटर में चला गया, दो इसमें रह गए। हाइड्रोजन कहाँ से आए, दो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकले एसिटिक एसिड। इसी तरह से अगर आपके पास मेटल का बाइकार्बोनेट से आपके पास एसिटिक एसिड और आप कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या देगा कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन रिमूव होंगे, यहाँ से खाली हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो हाइड्रोजन की जगह पे कौन आएगा, पोटेशियम। हमें मिलेगा पोटेशियम एसीटेट, CH3COOK। उसके बाद यही प्रोडक्ट बनेगी कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये तीनों रिएक्शन में क्या हुआ है, कौन माइनस हुआ है, हाइड्रोजन। कौन माइनस हुआ है, हाइड्रोजन। वाटर में डिसॉल्व करने पे भी कौन माइनस हुआ था, हाइड्रोजन। इन सब में एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन निकला है, बाकी जो एसीटेट बचा उसके साथ मेटल ऐड होगा। तो ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये मेटल के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उड़न शुरू कराते हैं। इसको भी सेव करते हैं भैया, ये इनकी एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद भैया रिएक्शन विद मेटल्स, तो जैसे अल्कोहल सोडियम से क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन रिप्लेस करके अल्को ऑक्साइड आए, ये भी क्या करेंगे, अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, तो इससे निकलेगा हाइड्रोजन, किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, सोडियम के साथ। अगर दोनों दो दो कर दें तो दो हाइड्रोजन निकलेंगे, दो सोडियम ऐड होंगे इस जगह, हमें मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड ONA, दो, इसके साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, जो कि उड़ जाएगी, हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी, ठीक है। तो आप सोडियम यूज कर सकते हैं, पोटेशियम यूज कर सकते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। अगर सपोज करें कि अगर हम मैग्नीशियम यूज करते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस मैग्नीशियम एक ही यूज करेंगे क्योंकि ये डाइवेलेंट है, तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम एसीटेट। मैग्नीशियम एसीटेट, दो एसीटेट यूज किए हमने, यहाँ पे दो आएगा और दो एसीटेट से दो हाइड्रोजन निकले, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो उड़ जाएगी। तो ये तीनों रिएक्शंस क्या शो करें, जिसमें क्या हो रहा है कि OH ग्रुप का हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, OH ग्रुप का हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। कौन रिप्लेस कर रहे हैं, एक तो पानी में डिसॉल्व करेंगे खुद निकल जाएगा, किसी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे फिर भी निकल जाएगा, बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे फिर भी निकल जाएगा, मेटल के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे फिर भी निकल जाएगा, या किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फिर भी जो है आपको क्या मिलेगा, एसीटेट्स मिलेंगे या कार्बोऑक्सिलेट साल्ट मिलेगा, उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। इसको सेव करके भाई नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो होंगे जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व, रिएक्शंस इन विच H लिखा हुआ ये OH होगा।
यहाँ पे क्या होगा OH। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें OH ग्रुप जो है वो क्या हो, इन्वॉल्व हो। The carboxylic acid contains COOH group as a functional group like carbonyl group, aldehydes and ketones जैसे उनमें होता है इसमें भी है। इस susceptible attack for a nucleophile के इस पे भी जो कार्बोनाइल ये कार्बोनाइल ग्रुप है इसके साथ क्या लगा हुआ है OH, ठीक है। इधर क्या लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप या कुछ भी। तो इस कार्बन पे कौन सी चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। इस चार्ज पे कौन सी चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके दो पॉसिबिलिटी, या इधर ऐसे बने या फिर OH क्या कर जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जैसे ये बॉन्ड बनेगा OH क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल कौन हो सकते हैं, ये OH हो सकता है, OH तो ऑलरेडी है लिविंग ग्रुप, ये नहीं हो सकता तो ये अमोनिया हो सकता है, ठीक है। ये कोई अल्को ऑक्साइड आयन हो सकता है, ये साइनाइड आयन हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, ये हैलाइड आयन हो सकता है, कोई भी। ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ही इस कार्बोनाइल से बॉन्ड बनाएगा कार्बन से तो OH क्या हो जाएगा, डिपार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज ऑलवेज फॉलोड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप एंड सम अदर ग्रुप्स प्रोड्यूसिंग कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। कि जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसमें एक्टिव साइट क्या होगी, कार्बन। कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो OH ग्रुप एज अ लिविंग ग्रुप क्या होगा, निकल जाएगा। बुक कह रहा है कि ऑलवेज निकलेगा, यही निकलेगा। द OH ग्रुप thus can be replaced by X यानी कोई भी ग्रुप हो OR NH2 to form halides, esters, amides respectively। तो पहला जो रिएक्शन है वो एसिड हैलाइड बनाने का है, ठीक है। तो ये रिएक्शन उसी तरह से ही होगा जैसे हमने अल्कोहल में किया था। अल्कोहल में क्या था, ROH होता है, OH को किसने रिप्लेस किया था, हैलोजन ने। जब हम उनको किससे रिएक्ट करवाते हैं, PCl3, PCl5, SOCl2, ये इन रिएजेंट से कराते हैं तो फिर क्या होता है कि OH रिप्लेस हो जाता है, वहां पे क्या आता है, क्लोरीन आता है, ठीक है। तो वहां पे अल्काइल हैलाइड बन रहे थे, यहाँ पे एसिड हैलाइड बनेंगे, क्या बनेंगे। चलिए भैया बात करते हैं किसकी। तो हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, प्लस क्या चीज है, पहला रिएजेंट कौन सा है भाई, SOCl2। SOCl2 बताएं, अगर अल्कोहल याद है आपको तो क्या प्रोडक्ट बननी चाहिए भाई, एक क्लोरीन इसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो हमें मिलेगा एसिड हैलाइड CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। इसको कहेंगे हम, वैसे तो एसिड हैलाइड कहते हैं, इसका अपना नाम जो होगा एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। एसिटाइल क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो एसिटाइल क्लोराइड बनेगा, उसके बाद साइड प्रोडक्ट में क्या बनेगी, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो जाएगी। सो ये SOCl2 है, ऑक्सीजन ये वाला, ऑक्सीजन ये वाला, क्या हो गया, SO2 गैस उड़ गई, एक क्लोरीन तो इधर आया तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन क्या बनेगा, HCl गैस, ठीक है। ये बेस्ट मेथड किस लिए, हमने उधर भी पढ़ा था कि ये गैसेस उड़ जाएंगी, ये गैसेस उड़ जाएंगी, ठीक है, ये गैसेस उड़ जाएंगी। तो दूसरा रिएक्शन किसके साथ है, इसको सेव करते हैं और इधर से मिटाते हैं और इधर ही करते हैं रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन है किसका, PCl5 के साथ। तो भैया CH3 C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद PCl5, कोई बताने वाला है कि प्रोडक्ट क्या बनेगी, एक क्लोरीन इसको रिप्लेस करेगा। ये तो पक्का है कि ये जो OH है ये रिप्लेस होगा, इसकी जगह पे ग्रुप आया, ठीक है। एक हाइड्रोजन ने इसके साथ क्या बनाया, HCl। दूसरी प्रोडक्ट क्या बनेगी, P डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन यहाँ से जो निकला उसके साथ डबल बॉन्ड बनाया, इस पे 3 क्लोरीन, यानी अगर इसको हम कंडेंस फॉर्म में लिखें तो ये था POCl3। इसको कहते हैं फास्फोराइल क्लोराइड, फास्फोराइल क्लोराइड, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से रिएक्शन हो रहा है। फर्क क्या है कि यहाँ पे अल्कोहल में भी OH रिमूव हो रहा था, खाली R बच रहा था, यहाँ पे पूरा कार्बोनाइल ग्रुप बचा हुआ है। तो इसको हम कहेंगे एसिड हैलाइड या एसिटाइल क्लोराइड। अगर आपको एसिड हैलाइड को किसी से रिएक्ट कराते हैं, मान लें कि आपके पास जो है एसिटाइल क्लोराइड है CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। अब आप अगर इसको अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं तो आप इजीली बता सकते हैं प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए। इन सब में क्या होगा कि दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है,
तो जिस भी न्यूक्लियोफाइल को आप इससे रिएक्ट करेंगे NH2 इधर ऐड होगा और क्लोरीन निकल जाएगा, यानी न्यूक्लियोफाइल इधर से आएगा और ये क्लोरीन क्या होगा, निकल जाएगा। तो बताएं प्रोडक्ट क्या होगी, इसका हाइड्रोजन इसका क्लोरीन क्या बनेगा, HCl। ठीक है, HCl हमें क्या देगा, एसिटामाइड। थोड़ा गौर से देखना, एसिटामाइड। ठीक है, इसी एसिटामाइड की अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हो HOH, क्या बनना चाहिए, वापस अमोनिया। ठीक है, अब OH क्या करेगा, इज न्यूक्लियोफाइल, एसिटिक एसिड वापस करेगा, एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH। अगर इसकी आप डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस करते हैं फिर भी आपको क्या मिलेगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये आके इधर अटैक करे तो बताएं क्या बनेगा, HCl OH न्यूक्लियोफाइल इधर लगेगा तो हमें क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड प्लस HCl बनेगा, प्लस क्या बनेगा, HCl बनेगा। अगर आप इसको अल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं C2H5OH, तो मुझे बताएं अल्कोहल जो है नेगेटिव पार्ट इसका क्या, अल्को ऑक्साइड, न्यूक्लियोफाइल ये होगा, ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो पूरा अल्को ऑक्साइड इधर लगेगा, क्लोरीन के साथ क्या लगेगा, हाइड्रोजन। तो हमें क्या मिलेगा, HCl प्लस क्या मिलेगा, ईथर या ईस्टर, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या OC2H5 HCl बना। ठीक है, अब अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करते हो तो बताएं क्या मिलेगा, ईस्टर है, एसिटिक एसिड प्लस क्या मिलेगा, इथाइल अल्कोहल। तो आपको मिलेगा एसिटिक एसिड COOH प्लस अल्कोहल C2H5। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एंटर कर रहे हैं, इजी है। सिर्फ ये जो कार्बोनाइल ग्रुप जहां पे आपको दिखाई दे, इस पे जो दूसरा रिएजेंट है, अब क्या था दूसरा रिएजेंट ये, तो इस पे नेगेटिव वाला कार्बन पेड होगा और ये नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, निकल। सिर्फ ये करना। ठीक है, चलिए भाई वापस आते हैं। तो ये रिएक्शन हो गए, इसको सेव करते हैं। तो ये पहला रिएक्शन था कि आप एसिड हैलाइड कैसे बनाएंगे, और एसिड हैलाइड जो है ये एक पाथवे होता है, इससे हम वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बना सकते हैं। कुछ और रिएक्शंस करते हैं एसिड हैलाइड के, ये अपने नए बुक में नहीं है पर फेडरल में जरूर है। ठीक है, चलिए हमारे पास है एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड हम इसको रिएक्ट कराते हैं किससे, सोडियम एथॉक्साइड से, ONA। बताएं क्या बनना चाहिए, ये जो रिएजेंट है इसका नेगेटिव पॉजिटिव डिसाइड कर लें। नेगेटिव ऐड होगा किस पे, कार्बन पे, और ये क्लोरीन निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान, NaCl प्लस क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। ईस्टर बनेगा, अल्कोहल से भी ईस्टर बना, इससे भी ईस्टर बनेगा। ज्यादा जल्दी कहां से बनेगा, इससे बनेगा। ठीक है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, अगेन इसकी हाइड्रोलाइसिस करो तो ये वही सीन होगा। ठीक है, अगर आप इसको सोडियम एसीटेट से रिएक्ट कराते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड ONA, फिर क्या बनना चाहिए, कौन बताएगा, आराम से देखें, आराम से देखें और बताएं क्या बनना चाहिए। भाई कुछ ना करें, बस ग्राफिक बताएं, नाम मैं बताता हूँ। ये पूरा नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट किसके साथ लगेगा, इसके साथ। तो पहले आप ये लिखें CH3, बताते जाएं, इसके बाद C डबल बॉन्ड O, अब लगा दे ऑक्सीजन को, फिर क्या है C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है CH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा। ठीक है, और साइड प्रोडक्ट क्या बनी, प्लस NaH क्लोरीन NaCl। अब जैसे ही आप एसिटिक एनहाइड्राइड की हाइड्रोलाइसिस करोगे, प्लस HOH। अब देखिए आप किसी भी इस नेगेटिव पार्ट को
किसी कार्बोनाइल ग्रुप से लगा दें, दूसरे ग्रुप को निकाल दें, बताएं क्या होगा, क्या बनेगा? दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी, ये CH3C डबल बॉन्ड OH यानी एसिटिक एसिड, और यहाँ पे क्या आएगी? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो आपको मिलेंगे दो एसिटिक एसिड। अच्छा, इसकी दो कंडीशंस हैं। अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ईस्टर है ना, इथाइल एसीटेट, हम एक तो हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, दूसरी करते हैं बेसिक मीडियम में। राइटर क्या होंगे, कौन बताएगा? इसकी तो अभी हमने की है, देखिए पीछे क्या बना था, एसिटिक एसिड प्लस अल्कोहल, ये एसिडिक कंडीशन में होगी, ठीक है। तो इधर आए, इधर तो आपका क्या होगा, ये जो नेगेटिव पार्ट है, देखिए वही चीज फॉलो करें कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, नेगेटिव पार्ट को सीधा आइसोलेट करें और इसको निकाल दें, ठीक है। जो दूसरा नेगेटिव पार्ट है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाला, उसको निकाल दें, तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3, ये वाला C डबल बॉन्ड हो, इसके साथ क्या लगा? OH। फिर दूसरा पार्ट क्या बना कि ये वाला जो हाइड्रोजन है किसके साथ लगा? इथॉक्सी ग्रुप के साथ, तो इथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पे क्योंकि बेस मौजूद है, एसिड ही बनेगा, और बेस मौजूद है, एसिड इसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज। तो आपको इथाइल अल्कोहल प्लस सोडियम एसीटेट मिलेगा। क्या मिलेगा? वो डिपेंड करता है कि बेस कौन सा है। चलिए हम अगर ये लेते हैं तो OH आके किधर ऐड होगा? इस पे इथॉक्सी ग्रुप निकलेगा। इथॉक्सी किसके साथ मिलेगा? सोडियम के साथ। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एसिटिक एसिड प्लस C2H5ONA। अब ये एक बेस है, तो ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा क्योंकि ये एसिड है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि सोडियम एसीटेट और हमें क्या मिलेगा? इथॉक्साइड आयन और इथाइल अल्कोहल के लिए कुछ भी कह दे। अगर एसिडिक सॉल्यूशन होती तो हाइड्रोजन आ जाता, अब बेसिक सॉल्यूशन है तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो बेसिक कंडीशन में आपको इथाइल अल्कोहल प्लस सोडियम एसीटेट मिलेगा, एसिडिक कंडीशन में आपको इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड मिलेगा, ठीक है। ये चीजें हैं, वापस आते हैं। तो ये हमने कर लिया। तो इस तरह से एसिड हैलाइड बनते हैं, फिर उससे दूसरे एजेंट बनते हैं। उसके बाद एस्टरिफिकेशन है। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है कि जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है किससे? अल्कोहल से रिएक्ट करेगा। तो हम एसिटिक एसिड पढ़ रहे हैं तो उसकी बात करते हैं। तो एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल C2H5OH। अब इसके पास क्या? लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे ही ये इथॉक्सी ग्रुप इस कार्बोनाइल ग्रुप पे ऐड होगा, OH क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो OH से नेगेटिव निकलेगा तो किसके साथ मिलेगा? तो हाइड्रोजन के साथ क्या देगा? वाटर प्लस। अब OH निकल गया तो उसकी जगह पे इथॉक्सी ग्रुप आया, तो CH3C डबल बॉन्ड हो, बताते जाएं, OC2H5, यानी क्या बना? इथाइल एसीटेट, जो कि एक ईस्टर है। इथाइल एसीटेट जो कि एक ईस्टर है, ठीक है। तो इसकी फर्दर अभी हमने किया, अगर हाइड्रेशन करें, अगर बेसिक कंडीशन में हाइड्रेशन करें, हाइड्रोलाइसिस करें सॉरी, तो क्या मिलेगा? इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, और इसमें सही है। तो फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, अमाइड कैसे बनेगा? अमाइड इस तरह से बनेगा कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड को CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस अमोनिया। अब देखिए अमोनिया न्यूक्लियोफाइल से ज्यादा एक बेस है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता तो सीधा इधर ऐड होता। अब ये बेस है तो ये क्या करेगा? क्या करना चाहिए? ये हाइड्रोजन लेगा, क्या लेगा? ये इधर आएगा, इसको इधर देगा, ठीक है। अब बनेगा क्या कि अमोनियम आयन और एसीटेट आयन, ये एसीटेट आयन और अमोनिया में एक हाइड्रोजन और बढ़ गया तो ये NH4, इस पे कौन सी चार्ज लगेगी? प्लस। अब इसको जब हम हीट करेंगे बाद में, ये रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, RTP पे। ये बेस, ये एसिड, बेस का काम प्रोटॉन देना, एसिड का काम प्रोटॉन देना। तो प्रोटॉन है भी
लेने वाला भी है, देने वाला भी। तो लेने वाले ने लिया, देने वाले ने दिया, तो इंटरमीडिएट जो बनेगा वो बनेगा अमोनियम एसीटेट। डायरेक्ट नहीं बनेगा, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है कि आपका नेगेटिव पार्ट कार्बोनाइल पे ऐड हुआ और लीवर ग्रुप निकल गया। यहाँ पे ये बेस है, न्यूक्लियोफाइल ने स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा है, तो ये यहाँ से प्रोटॉन लेगा, ठीक है। इसका नाम क्या है? अमोनियम एसीटेट, ठीक है। अब जैसे आप इसको हीट करेंगे तो हीट में क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा, तो हमें मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड ONH2। अब कितने हाइड्रोजन निकले यहाँ से? एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, तो आपको मिलेगा एसिड अमाइड, ठीक है। अगर आप ये तो डेरिवेटिव एसिड अमाइड के खुद के रिएक्शन देखना चाहते हैं तो फिर क्या होगा कि हमारे पास अगर एसिड अमाइड है CH3, ये जितने भी डेरिवेटिव बनेंगे ये एक्टिव होंगे और इनमें से इस पे हम दूसरे जो है वो ग्रुप ऐड कर सकते हैं। अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सिंपल सा फंडा होगा वही कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा? नेगेटिव। तो इस OH ने आके किधर ऐड होना है? इधर, और अमाइनो ग्रुप ने डिपार्ट होना है, क्या बनेगा? वापस एसिटिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस क्या बनेगा? अमोनिया गैस उड़न शुरू हो जाएगा, ठीक है। जितने भी रिएक्शंस हैं डेरिवेटिव्स वाले वो सारे रिवर्स हो जाते हैं थ्रू हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, थ्रू व्हाट? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप इसको क्या करते हैं कि किसी हैलोजन एसिड से रिएक्ट करवाएं तो क्या बनेगा? यानी से आपके पास HBr है, क्या बनना चाहिए कि ये ब्रोमीन जो है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा इधर, अमोनिया निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा? अमोनिया प्लस एसिटाइल ब्रोमाइड। अगर आप एसिटाइल ब्रोमाइड की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फिर आपको क्या मिलेगा? HBr और एसिटिक एसिड, ठीक है। तो जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सारे इंटरकन्वर्टेबल हैं, प्लस HBr बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इन डेरिवेटिव्स को इजीली किसी ना किसी को क्या करेंगे? चलिए भाई वापस आते हैं। तो ये रिएक्शन हो गया, इसको सेव करते हैं। उसके बाद ये है फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एसिड इस तरह, एसिटिक एनहाइड्राइड इस तरह से बनता है। एनहाइड्राइड किसी को कहते हैं कि 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए, उसको एनहाइड्राइड कहते हैं। तो अब क्या होगा कि इसकी कंडेंसेशन होगी 2 एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, फिर ये दूसरा O C डबल बॉन्ड O CH3, ये दोनों एसिटिक एसिड है, ये भी एसिटिक एसिड और ये भी एसिटिक एसिड। ये दोनों मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल यूज करेंगे जब हम जो डिहाइड्रेटिक एजेंट है वो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, डाइफास्फोरस पेंटाऑक्साइड और हीट करेंगे। जैसे ही हम हीट करेंगे तो एक से OH और दूसरे से H निकलेगा, ठीक है। तो एक से OH दूसरे से H निकलेगा तो क्या बनेगा? वाटर। उसके साथ क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या रह गया? O C डबल बॉन्ड O CH3। इसको हम कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब अगर आप इसको एसिटिक एनहाइड्राइड को किसी अल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं, बताएं क्या बनना चाहिए? दो कार्बोनाइल है, किसी पे भी आप नेगेटिव पार्ट को लगा दें, किसी पे भी। मान लीजिए आपने इथॉक्सी ग्रुप को, इस पे नेगेटिव चार्ज है, आपने इस ग्रुप को लगाया इधर, इधर लगा दिए, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्या बनना चाहिए?
CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या लगा इधर OC2, यानी क्या बना ईस्टर, और यहाँ से क्या निकला एसीटेटाइन, उसके साथ क्या लगा हाइड्रोजन एसीटेट, ये इसके साथ लगा क्या हाइड्रोजन, तो आपको मिला ईस्टर प्लस एसिड, ईस्टर प्लस एसिड। अगर यहाँ पे सोडियम मिथॉक्साइड होता तो फिर क्या बनता, सोडियम एसीटेट प्लस ईस्टर, क्योंकि यहाँ पे सोडियम होता तो हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे क्या लगा था सोडियम, सोडियम एसीटेट प्लस ईस्टर। चलिए इसको भी सेव करते हैं। देख लें मतलब डिस्प्ले, एक मतलब डिस्प्ले, बुक में इतने रिएक्शंस नहीं है, 2-4 दिए हुए हैं, पर ये फेडरल में हैं सारे, और सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बस आपको नेगेटिव को दूसरे वाले पॉजिटिव से ऐड करके उसका नेगेटिव निकाल के दूसरे की पॉजिटिव से लगाना, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी को कहते हैं। बस एक एक्सेप्शन क्या थी, अमोनिया वाला केस था कि अमोनिया बेस ज्यादा है, निक्लोफाइल नहीं, तो उसने पहले हाइड्रोजन लिया, बाद में जो वहां से निकला, ठीक है, ये थोड़ा फर्क है। चलिए भैया नंबर 5 है कि वो रिएक्शंस, अब ये वो रिएक्शंस है जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व था। सब में हमने देखा कि OH को दूसरे जो न्यूक्लियोफाइल थे वो रिप्लेस कर रहे थे। अब ऐसे रिएक्शंस जिसमें पूरा जो है आपका कार्बोक्सिलेट ग्रुप जो है वो पूरा इन्वॉल्व हो, ठीक है, उसमें पहला ये है कि रिडक्शन, कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस टू अल्कोहल्स। अच्छा, उसके बाद दे कैन नॉट बी रिड्यूस विद वीक रिड्यूसिंग एजेंट लाइक ये। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स कर लें तो दोनों रिड्यूस होते हैं। फर्क क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपको एक ही अल्कोहल देगा प्राइमरी, ईस्टर आपको 2 अल्कोहल देगा, और दोनों देंगे, दोनों प्राइमरी अल्कोहल, दोनों क्या देंगे। चलिए रिडक्शन करके देखते हैं। और इनके लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये स्ट्रांग होता है, ये क्या होता है स्ट्रांग, और ये क्या होता है वीक। ये जो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है it can reduce aldehyde and ketone but cannot कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स। तो इनको रिड्यूस करने के लिए हमें स्ट्रांग क्या चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हमारे पास ये है CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड OH, तो रिडक्शन में 4 हाइड्रोजन यूज होंगे, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब होगा क्या, कितने हाइड्रोजन है 4, तो 2 ने तो इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये क्या बना वाटर हमने लिख लिया। फिर कार्बन के कितने बॉन्ड टूटे 2, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ लग गए, तो 2 बॉन्ड टूटे 2 बने, और OH वैसा का वैसा रहा। इसमें कार्बोनाइल ग्रुप, नॉर्मली अल्डिहाइड और कीटोन में हमने देखा था कि कार्बोनाइल ग्रुप एक्टिव होता है, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप के बाहर OH है वो ज्यादा एक्टिव होता है। कार्बोनाइल ग्रुप ज्यादातर रिएक्शंस में प्रोटेक्टेड होता है, इंटैक्ट होता है, अंदर होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में देखें क्या यूज हो रहा है कार्बोनाइल, तो यहाँ पे क्या होगा कि CH3 CH2 OH प्लस कार्बन बढ़ गया, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला, एक पिरामिड, हमें क्या मिला, एक पिरामिड, ठीक है। तो 2 बॉन्ड टूटे 2 ऐड हुए, और इस रिएक्शन में हुआ क्या है कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है जैसे क्लेमेंसन रिडक्शन में हो रहा था CH2 में कन्वर्ट होता है, किसमें CH2 में। वहां पे क्या होता है कार्बोनाइल ग्रुप CH2 में हो रहा था और अल्केन बन रहा था, पर यहाँ पे जो OH है ये बच जा रहा है, इस वजह से अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास ईस्टर है तो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, अब वही 4 हाइड्रोजन, वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या होना चाहिए भाई, होना ये चाहिए कि ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे,
तो 2 हाइड्रोजन जो है इधर ऐड हुए, ठीक है। इधर 2 क्यों होंगे, एक ही होगा, क्योंकि इसका 3 बांड टूटेंगे टोटल। कितने बांड टूटेंगे, 3 टूटेंगे तो हाइड्रोजन कितने ऐड होंगे, 3 हाइड्रोजन ऐड होंगे। एक इसकी जगह पे ये जो बांड टूट रहा है, एक हाइड्रोजन इधर हुआ और 2 हाइड्रोजन आपका जो है इधर जो है ये ले गया ऑक्सीजन, क्या बना, वाटर। तो कार्बोनाइल ग्रुप हो गया कंगाल। 2 हाइड्रोजन लगे तो क्या हो गया, CH2। चलिए भाई CH2 हो गया, CH3 CH2OH प्लस। यहाँ पे देखिए ये वाटर बना, तो दो बांड टूटे थे, ठीक है। तो 2 बांड टूटे थे, तो एक किसके साथ बनाया इसने, एक बनाया ऑक्सीजन के साथ, दूसरा किसके साथ बनाया, हाइड्रोजन के साथ। दूसरा किसके साथ, यानी इधर जो है आपके दोनों बांड नहीं टूटे, बल्कि इस तरह से करूं, दोबारा लिखते हैं। इसमें ये हुआ है कि एक बांड टूट रहा है, CH3 C डबल बांड O, यहां से एक बांड टूटेगा, पाई बांड, तो इधर क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन, इधर क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। ये पूरा हो गया। अब एक बांड टूटेगा यहां से, एक बांड टूटेगा यहां से, तो एक बांड टूटा तो एक हाइड्रोजन इस पे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इस पे ऐड होगा। अब बताएं क्या बने, ये बन जाएगा CH2OH, ये बन जाएगा OH, ठीक है। तो दूसरा अल्कोहल मिलेगा C2H5OH, ठीक है। एक बार फिर देखें कि टोटल जो बांड टूट रहे हैं, इसको इधर जरा क्लियर करते हैं। देखिए CH3 C डबल बांड O, उसके बाद C2H5, हाइड्रोजन कितने, 4, तो एक ये बांड टूटा, एक हाइड्रोजन इस पे ऐड हुआ, एक कार्बन, एडिशन रिएक्शन है, एक पाई बांड टूटा, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, फिर ये बांड टूटा, एक हाइड्रोजन इस पे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इस पे ऐड होगा, बन गई। ये क्या होगा, CH3 CH2OH C2H5OH, तो आपको मिलेंगे क्या, 2 इथाइल अल्कोहल मिलेंगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर है। और कोई रिएक्शन पीछे आते हैं, इसको सेव करते हैं। तो एक रिएक्शन ये है जिसमें आपका पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कंप्लीट रिडक्शन। अब ये रिएक्शन कैसे होगा कि पूरा का पूरा टपर जो है वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाए। तो ये एसिटिक एसिड C डबल बॉन्ड O, और हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो प्रोडक्ट जो बनेगी, इधर रेड फास्फोरस एज अ कैटलिस्ट यूज होगा। तो प्रोडक्ट जो बनेगी बेटा क्या बनेगी कि हाइड्रोजन जो है सब में ऐड हो जाएगा, हमें मिलेगा इथेन, CH3 ये भी कंप्लीट रिडक्शन, यानी कार्बोनाइल भी गया तो OH भी गया। बाकी साइड प्रोडक्ट आपकी वो क्या बनेगी, वाटर बनेगी, उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड बनेंगे, और ये प्रोडक्ट्स बनती रहेंगी, ठीक है। तो जो मेन प्रोडक्ट होगी, ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये टोटल रिडक्शन के नतीजे में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में। और रिएक्शन किसके साथ होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फास्फोरस गिव अल्केन्स, अल्केन मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगा और आपको अल्केन मिलेगा, और ये जो पूरा जो ये ग्रुप था ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। इसके साथ देखिए कोई और है क्या, तो ये एक शॉर्ट फॉर्म में ईस्टर के रिएक्शन दिए हुए हैं। तो ईस्टर के रिएक्शन कौन कौन से दिए हुए हैं, एक नजर देख लेते हैं। हाइड्रोलाइसिस पे आपको एसिड प्लस अल्कोहल मिला, अब अल्कोहल से रिएक्ट करोगे तो ईस्टर प्लस अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अमाइन से रिएक्ट करोगे तो अमाइड प्लस अल्कोहल मिलेगा। रिडक्शन करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल प्लस प्राइमरी अल्कोहल, 2 अल्कोहल मिलेंगे। अच्छा, ये सेकेंडरी भी हो सकता है, एक प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। गिरना रिएजेंट आपको क्या देते हैं, 2 अल्कोहल देगा, ठीक है। एक टर्शियरी अल्कोहल होगा, एक प्राइमरी अल्कोहल होगा। अब ये रिएक्शन अपने सिलेबस में नहीं है कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, DLBH, ठीक है। तो ये इसी तरह से ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। तो कल हम जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करते, बल्कि इस चैप्टर की रिएक्शंस की प्रैक्टिस करते हैं, या ओवरऑल जितने भी हमने किए हैं, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन, उन सब की जो है कल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होगी आपकी वो ओमेगा टेस्ट होगी, कि नेक्स्ट टेस्ट जो होगी आपकी ऑर्गेनिक ओमेगा टेस्ट होगी। तो उसके लिए खुद को अभी से तैयार करें। इसमें 3 चैप्टर हैं आपके, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कल इन तीनों को जो है हम, और कुछ नहीं, थोड़ा आप अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पैटर्न को ही समझ लें, तो अगर आप अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होके कीटोन देगा। ठीक है, अब आपको कंट्रोल्ड और पार्शियल ऑक्सीडेशन या कंप्लीट ऑक्सीडेशन का पता होना चाहिए। तो ये थोड़ी चीजें जो है वो आपको कल में जो है थोड़ी ग्रिप लगा के सिखा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा बायोकेमिस्ट्री होगा और उसमें 2 ही टॉपिक है हमारे पास।